हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, समुच्चयों के गुणधर्म। समुच्चयों के गुणधर्म कुछ प्रॉपर्टी है जिसको जो सेट है वह रखता है या नहीं भी रखता है। सबसे पहले हमारे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम बोल सकते हैं या संवरक गुणधर्म। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अच्छे से समझिए। अगर मैं कोई सेट लेता हूँ जी, इसके दो एलिमेंट लिए, ए बिलोंग टू जी एंड बी बिलोंग टू जी, मतलब जी इज अ सेट एंड ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी। ए जी का एलिमेंट है और बी भी जी का एलिमेंट है, और ये सूचित करता है, यह इम्प्लाइज दैट, हिंदी में सूचित करता है कि ए और बी में अगर हमने कोई ऑपरेशन लगाया, डॉट किया, ए डॉट बी, और ये भी जी का ही एलिमेंट है, मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ जी, बी इज एलिमेंट ऑफ जी, ए डॉट बी इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ जी। यदि ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को जो रखेगा वो कहलाएगा, वह क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है, संवरक गुणधर्म को रखता है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने जी में ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड so on। अब आप देखिए जी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, जैसे हमने लिया 2 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 भी जी का ही एलिमेंट है, मतलब 2 भी जी का एलिमेंट है, 4 भी जी का एलिमेंट है, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 और 4 को, तो आंसर आएगा 8, और 8 भी जी का एलिमेंट है। इसका मतलब है जी में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है, जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम को रखता है। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता है। जैसे मैं लिख दिया जी इज इक्वल लिख दिया -2, -4, -6, -8 एंड so on। अब यहाँ देखिए -2 इज एलिमेंट ऑफ जी, -4 इज एलिमेंट ऑफ जी, -2 भी जी का अवयव है, -4 भी जी का अवयव है, लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें -2 और -4 का, तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। -2 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जी। -8 एलिमेंट है जी का, लेकिन 8 जो है जी का एलिमेंट नहीं है। तो -2 तो जी का एलिमेंट बनेगा, -4 भी जी का एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -2 और -4 का, वो जो है जी का एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब जी हैज नो क्लोजर प्रॉपर्टी, जी संवरक गुणधर्म को नहीं रखता है। यहाँ रखता है लेकिन यहाँ नहीं रखता है। तो संवरक गुणधर्म को रख भी सकता है और नहीं भी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर सकता है और नहीं भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। जी इज अ सेट, और जी के 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, इस प्रॉपर्टी को रखना चाहिए। मतलब ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ बी और सी का पहले डॉट होगा, बाद में ए का डॉट होगा, और यहाँ पर ए और बी का पहले डॉट होगा, बाद में सी का, मतलब ब्रैकेट चेंज है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य नियम। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ले लिया जी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड so on। अब आप देखिए 2 इंटू 4 कीजिए, फिर इंटू 6 कीजिए, फिर आप क्या कीजिए 4 इंटू 6 पहले कर लीजिए, फिर बाद में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर इक्वल आएगा। मतलब ए के प्लेस पे 2 ले लीजिए, बी के प्लेस पे 4 ले लीजिए, सी के प्लेस पे 6 ले लीजिए, और क्या देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है क्या, यस आएगा। इसका मतलब है जी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है, सहचर्य नियम को रखता है। तीसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बताया था। जैसे ए डॉट ई किया, आंसर ए आ रहा है, मतलब ए के साथ ई का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, हिंदी में तत्समक अवयव। तो अगर तत्समक अवयव जी के अंदर है तो जी कहलाएगा, वह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को रखता है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इफ
ई बिलोंग टू जी, यदि ई कहाँ शामिल है, जी में, सच दैट इस प्रकार है कि ए डॉट ई बराबर ए है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। क्या कहा, यदि ई कहाँ शामिल है, जी में, इस प्रकार है कि ए डॉट ई और ए इक्वल है, बराबर है, और ये जो प्रॉपर्टी है जी के सभी अवयव के लिए लागू होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ई किसका एलिमेंट है, जी का, तो हम बोलेंगे जी हैज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया जी इज इक्वल, लिख दिया 1 2 3 4 एंड so on। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, है ना। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, तो जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को रखता है। एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है, 2 है 4 6, ये लिखिए। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आप ढूंढिए, नहीं है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए डॉट ई करें तो ए ही आना चाहिए, और ए किसका मेंबर होना चाहिए, जी का। तो बताओ 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या 4 ही आएगा, या 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या 6 आएगा, नहीं। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, 6 इंटू 1 करेंगे 6 आएगा। लेकिन 1 क्या इस जी में शामिल है, क्या इस सेट में शामिल है 1, नहीं। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इस सेट का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बनेगा, 1 बनेगा, लेकिन 1 इस सेट में शामिल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जी हैज नो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जी तत्समक नियम को नहीं रखता है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को रखता है कब बोलेंगे, जब आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में शामिल हो। जो हम सेट ले रहे हैं वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बताया मैंने, ए और ई का इंटू करें तो ए ही आना चाहिए, तब ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होगा, ए अगर जी का मेंबर है तो ए का इनवर्स भी जी का मेंबर होना चाहिए। ए अगर जी का एलिमेंट है तो ए का इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देख समझाता हूँ आपको, जैसे मैं लिख दिया जी को लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी में 3 मेंबर लिए, 1 लिया ओमेगा स्क्वायर। अब 1 का इन्वर्स हुआ 1 तो जी का मेंबर है। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा इन्वर्स मतलब 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 बाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है, ये देखिए। 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई 1 आएगा, ये तो जी का मेंबर है, ठीक है। लेकिन ओमेगा का जब इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई ओमेगा आएगा। 1 बाई ओमेगा को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर किसका मेंबर हो गया, जी का। अब ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स निकालते हैं तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, यह आएगा ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा आ जाएगा, ये भी जी का मेंबर है। याद रखना ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम देख रहे हैं 1 का इन्वर्स भी जी का मेंबर है, वो ओमेगा का इन्वर्स भी जी का मेंबर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स लेना तो भी जी का मेंबर है। तो हम देख रहे हैं ये तीनों जो एलिमेंट हैं इसका इन्वर्स जी में है, मतलब जी हैज इन्वर्स प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जी लिख लिया 2 4 6 8, ये देखिए इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा, क्योंकि 2 का इन्वर्स क्या आएगा 1/2 जी का मेंबर नहीं है। 4 का इन्वर्स क्या आएगा 1/4 भी जी का मेंबर नहीं है, तो यहाँ इन्वर्स प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रहा है। एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमविन्वय नियम। जैसे ए अगर जी का मेंबर ए डॉट बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी के लिए। ए और बी का डॉट और बी और ए का डॉट इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे लिख दिया जी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड so on। तो बताइए 2 इंटू 4 करें और 4 इंटू 2 करें इक्वल आएगा, वैसे ही 2 इंटू 6 करें और 6 इंटू 2 करें इक्वल आएगा, 4 इंटू 6 करें या 6 इंटू 4 करें इक्वल आएगा। तो ये कौन से नियम को रखता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये सब नोट कर लीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए।